पिछली क्लास में हमने आपसे प्रिज्मेटिक कंपास के भागों का डिस्कशन किया था। आज हम बात करेंगे आपसे प्रिज्मेटिक कंपास के ट्राईपॉड स्टैंड के बारे में। ये जो आप देख रहे हैं ट्राईपॉड स्टैंड कहलाता है, यानी तिरपात जिसे हम कहते हैं। यह अलग तरह का स्टैंड होता है जिसके ऊपर प्रिज्मेटिक कंपास को फिक्स किया जाता है। या इसकी एक कैप लगी होती है। सबसे पहले हम इसे खोल देते हैं, इस कैप को। अब उसके बाद इस पर हम प्रिज्मेटिक कंपास को इस पर फिक्स करते हैं। अभी कैसे करते हैं हम आपको बाद में बताएंगे। पहले हम इस स्टैंड के बारे में बात कर लें। ये जो स्टैंड है ट्राईपॉड, इसके ऊपर एक ट्राईपॉड हेड बना हुआ है। यानी ये देखें, जैसे हम ये ट्राईपॉड हेड कहलाता है, ठीक है, ये वाला, जिसमें प्रिज्मेटिक कंपास को जब हम फिक्स करते हैं तो ये चारों तरफ घूम जाता है। अगर हम इसको पूरा ओपन करके देखें तो आपको लगेगा कि ये एक बॉल बना हुआ है, ये बॉल, ठीक है, ये बॉल आप देख रहे हैं, ये गोला बॉल की तरह, और यहाँ एक सॉकेट बना हुआ है इसके अंदर, ये गोल सा ये सॉकेट बना हुआ, इसमें जाके ये गोला फिट हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद ये इसका फ़ायदा क्या है कि जब हम प्रिज्मेटिक कंपास से सर्वे करते हैं, ठीक है, तो सर्वे करने के दौरान क्या होता है, प्रिज्मेटिक कंपास को हमें लेवल करना पड़ता है, संतुलन करना पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के जो हम जानते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो हमारा यहाँ शोल्डर जॉइंट होता है ना, बॉल एंड सॉकेट, जो चारों तरफ घूम सकता है। और ये हमारा जो है, इसको नी जॉइंट कहते हैं, इसको हम कब्जा जिसे हम कहते हैं ना, हिंग जॉइंट, वो 180 से ज़्यादा नहीं मुड़ सकता है। तो हमने ये देखा था कि इसमें ये जो दो चीज़ें थी, यानी साइड वेन और ये ऑब्जेक्ट वोन, वो तो हिंग जॉइंट पे हैं, ठीक है, 180 से ज़्यादा नहीं मुड़ सकते। और ये जो हमारा ट्राईपॉड स्टैंड है, इसके ऊपर ये जो हेड बना हुआ है जिसमें इसको हम फिक्स करेंगे प्रिज्मेटिक कंपास को, वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को होता है। कारण उसका ये है कि जब हम इस पर प्रिज्मेटिक कंपास को फिक्स कर देते हैं तो उसमें फिर हम प्रिज्मेटिक कंपास को लेवल करने के लिए लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे, आगे पीछे किसी तरह घुमाते हैं ताकि हमारा कंपास बिल्कुल लेवल हो जाए। लेवल का मतलब ये है कि जो उसके अंदर हमारी वो सिल्वर कलर की रिंग दिख रही है, वो रिंग बिल्कुल फ्लैट हो जाए, कहीं किसी तरफ टच नहीं हो, ऊपर नीचे नहीं हो। ऊपर नीचे होगी तो फ्रीली मूव नहीं कर पाएगी, स्वतंत्र रूप से वो घूम नहीं पाएगी, इसलिए उसका लेवल होना ज़रूरी है। तो कई बार हम उस पर प्रिज्मेटिक कंपास पे स्पिरिट लेवल रख के भी उसको लेवल करते हैं, उस पर स्पिरिट लेवल रख देते हैं और उसके बाद इसको पूरे को घुमाते हैं कंपास फिक्स करके, और तब जहाँ वो बिल्कुल लेवल हो जाता है वो हमारा एग्जैक्ट स्थिति होती है, सर्वे करने की हमारी पोजीशन होती है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होती है। अब इसको हम क्या करते हैं, जब हमारा ये इंस्ट्रूमेंट इसमें हम लगा देते हैं, कैसे लगाते हैं ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है सर्वे करने के समय, चूँकि ये बड़ा कीमती उपकरण है, बहुत कीमती उपकरण है। 4000 से ऊपर की कीमत का ये उपकरण है कि बाई चांस अगर ये गिर गया आपके हाथ से टूट के तो टूट जाएगा। अगर इसके ऊपर का ग्लास कवर जो है ये टूट गया तो फिर ये उपकरण हमारा बेकार हो जाएगा। इसलिए बहुत सावधानी से हम क्या करते हैं, ये इसी स्थिति में, यानी इसकी रिंग जो ये ऑब्जेक्ट वेन इसके ऊपर है, रिंग बिल्कुल फिक्स है, अभी मूव नहीं कर रही है, इसको हम सावधानी से पकड़कर और इसके ऊपर यहाँ रखते हैं, ठीक है, इस स्क्रू पे। और उसके बाद इसको हम नहीं घुमाएंगे, बल्कि क्या करेंगे, क्योंकि ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में है, इसलिए हम इसको एंड जैसे कोई नट बोल्ट हम कसते हैं ना, उस तरह से इसको हम घुमाते हैं, ठीक है, घुमाते जाएंगे बिना प्रिज्मेटिक कंपास को हिलाए, ये इसमें अपने आप में ये जाके फिक्स हो जाएगा। तो हम स्क्रू को घुमाते हैं, जिसको हम ना कि इस प्रिज्मेटिक कंपास को घुमाएंगे, क्योंकि इसको घुमाएंगे तो हाथ से छूटेगा, गिर जाएगा, इसलिए हम इसको घुमाएंगे। अब आप क्या देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा जो है वो प्रिज्मेटिक कंपास इसमें फिक्स हो गया। मैं आपसे कह रहा था बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का फ़ायदा क्या है, इसको जब हम लेवल करना चाहते हैं तो लेवल करने से पहले क्या करते हैं, हम इसको ऑब्जेक्ट वेन को ओपन करते हैं, ठीक है, ये ओपन किया, अभी हमारी रिंग जो है वो फ्री हो गई। अब उसको हम आगे पीछे लेफ्ट राइट करके ये देख लेते हैं कि किस पोजीशन में ये हमारी रिंग जो है वो फ्रीली मूव कर सकती है। इसको टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, जब हम ये मान लें कि हमारा ये उपकरण लेवल्ड हो गया तो बहुत सावधानी से धीरे से हम इसको घुमाते हैं, इसको प्रिज्मेटिक कंपास को, इसको हम घुमाएंगे। इसको घुमाने के साथ अगर हम देखते हैं कि हमारी जो रिंग है वो बिल्कुल स्थिर है, वो इसके साथ नहीं घूम रही है, तब तो हम समझ लें कि हमारा उपकरण सर्वे करने के लायक है। अगर हम लेवल करने के बाद इसको, जैसे हमने जैसे भी किया, इसको धीरे धीरे घुमाते हैं, इसको घुमाने के साथ अगर इसी डायरेक्शन में या किसी भी डायरेक्शन में इसके अंदर की रिंग घूमने लगती है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं इस बॉक्स से टच हो रही है। जो प्रिज्मेटिक कंपास का बॉक्स है अलौह धातु का, उस पर कहीं ना कहीं टच हो रही है। तो जब टच होगी
तो निश्चित रूप से रीडिंग हमारी सही नहीं आएगी। इसलिए सर्वे करने से पहले हमें ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जब हम इस उपकरण को लेवल करें उसके बाद धीरे से इसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे घुमाएं। घुमाने के बाद देखें कि हमारी रिंग इसके साथ घूम तो नहीं रही है। अगर नहीं घूम रही है इट मीन्स अब हम सर्वे इसको कर सकते हैं। अगर इसके साथ रिंग भी घूम रही है तो फिर ये उपकरण हमारा सही नहीं है। हम वापस लेवल करेंगे, फिर वापस घुमा के देखेंगे। ये बिल्कुल ज़रूरी है कि रिंग इसके साथ नहीं घूमे, इस घुमाने के साथ, क्योंकि रिंग हमेशा फिक्स रहती है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। वो चुंबकीय सुई है, निश्चित रूप से वो फिक्स रहेगी। घूमेगा क्या, हमारा ये बॉक्स घूमेगा, यानी साइड वेन और ऑब्जेक्ट वेन घूमेंगे और हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इनको घुमाते जाते हैं और रीडिंग लेते हुए चले जाते हैं। तो इस तरह से इसका ये वो ट्राइपॉड स्टैंड है जिस पे हम रख के इसको सर्वे करते हैं। और जब सर्वे हम ख़त्म कर लें तो वापस इसको जो है वो ऑब्जेक्ट वेन को इसके ऊपर हम रखते हैं ताकि हमारी रिंग जो है वो फिक्स हो जाए। और वापस इसी स्क्रू को बिना कंपास को घुमाए हुए इसी स्क्रू को उल्टे डायरेक्शन में घुमाएंगे तो अपने आप ही हमारा कंपास जो है वो इससे फ्री हो जाएगा और ये निकल जाएगा। इस तरह से आप देखें तो इसको हम ट्राइपॉड स्टैंड कहते हैं। तो ये छोटा बड़ा हो सकता है, ये 3 पैर वाला है, ठीक है। अब आपसे ये पूछेंगे आपको दिखने में कैसा लग रहा है, आप कहेंगे साहब काला काला सा लिख रहा है, लोहे का होगा। हमने शुरू में बात की थी कि प्रिज्मेटिक कंपास में चूंकि चुंबकीय सुई है जो लोहे से आकर्षित होती है, इसलिए ना ही इस कंपास में कोई लोहे की चीज़ होगी और ना ही इस स्टैंड में कोई लोहे की चीज़ होगी, बल्कि ये सारे के सारे नॉन फेरस मेटल के होंगे, अलौह धातु के होंगे जिसमें लोहे का ज़रा सा भी अंश नहीं होगा। इसीलिए अगर आप देखें तो ये स्टील और एल्युमिनियम की बनी हुई है, हल्की भी है ये, और इसमें किसी तरह का कोई आकर्षण भी नहीं होगा। तो सर्वे के दौरान क्या करते हैं हम, यहाँ स्क्रू लगे हुए हैं, इसको हम लूज़ करेंगे। चूँकि हम इसका सर्वे जो है वो खड़े होके करते हैं मैदान में, जब फील्ड में हम जाते हैं तो इसको हम चाहें तो जितनी अपनी ऊंचाई के साथ जितनी हमारी हाइट है उस हाइट के हिसाब से इसको हम इनके स्क्रूज़ को थोड़ा लूज़ करके आगे बढ़ा सकते हैं। अब ये देखिए इतना बड़ा हो गया स्टैंड, ठीक है। ये अब आप इसको जैसे बनाएंगे तो ये ऊंचा हो गया। अभी तक ये नीचा दिख रहा था आपको, अब ये ऊंचा हो गया। और ऊंचा करना चाहे आप और ऊंचा कर सकते हैं, देखें और ऊंचा हो गया ये। जितना ऊंचा चाहे अपनी हाइट के हिसाब से सर्वे के दौरान जितना ऊंचा चाहे उतना ऊंचा कर सकते हैं। जब आपका सर्वे ख़त्म हो जाए तो आप वापस इनको इसकी साइज़ में लाके और उसके बाद इनके स्क्रूज़ को टाइट कर दें ताकि फिर ये खिसके नहीं, और उसके बाद इसको हम वापस रख देते हैं। तो ये हमारा ट्राइपॉड स्टैंड है, जो विशेष प्रकार का स्टैंड है, त्रिपाद स्टैंड, जिस पे ये बॉल एंड सॉकेट के जॉइंट के हिसाब से ये स्क्रू फिक्स होता है, जिस पे हम प्रिज्मेटिक कंपास को फिक्स करते हैं, ठीक है। ये हमारे उपकरणों से संबंधित बात थी। तो वाइवा के दौरान कई बार सर्वे जब आप कर रहे होते हैं फील्ड में तो एग्जामिनर पूछते हैं कि ये किस धातु का बना हुआ है। तो दिखने में आपको ज़रूर लगता है लोहे का, पर ये लोहा नहीं है, बल्कि आप सीधे कहेंगे ये अलौह धातु है जिसमें लोहे का अंश मात्र भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मैग्नेटिक नीडल है, इसमें चुंबकीय सुई है, वो विचलित हो जाएगी और इसमें लोहे का ज़रा सा भी कोई अंश होगा। इसलिए इस पूरे सिस्टम में कहीं कोई लोहे का अंश नहीं होता। इसीलिए सर्वे के दौरान हमको कुछ सावधानियां बताई जाती हैं। उन सावधानियों में से एक चीज़ ये भी है कि जहां हम सर्वे कर रहे हों, जहां भी हमने अपना स्टेशन बनाया है इस उपकरण के साथ, वहां किसी तरह की कोई लोहे की धातु नहीं होनी चाहिए। कोई लोहे का खंभा नहीं हो, कोई कुर्सी मेज वहाँ नहीं रखा हो। इवन हम चूँकि सर्वेयर हैं, हम सर्वेक्षण करता है, हम जब सर्वे करें तो हमें भी ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जेब में कोई रिंग नहीं हो, कोई लोहे की धातु नहीं हो, हमारे हाथ में कोई लोहे की रिंग वगैरह नहीं हो, हमारे आसपास हमारा अगर कोई दूसरा साथी सर्वे कर रहा है तो उसके पास भी कोई लोहे की चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जैसे ही हम इस उपकरण के पास आएंगे इसको देखने, वैसे इसकी सुई जो है वो विचलित होगी और हमारी रीडिंग गलत हो जाएगी, हम सही रीडिंग नहीं नाप पाएंगे। तो ये ध्यान रखें कि जब हम सर्वे करें तो ना हमारे पास कोई लोहे की धातु हो, ना हमारे आसपास कोई लोहे की धातु हो। अगर लोहे की धातु होगी तो हमारी बेयरिंग गड़बड़ हो जाएगी, हम सही तरह से सर्वे नहीं कर पाएंगे, हमारी रीडिंग खराब आएगी, ठीक है। तो ये बेसिक बातें हैं। अगली क्लास में फिर हम आपसे सर्वे की प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।